एक सेठ और एक महात्मा की कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों जो आज की हमारी कहानी है। दोस्तों एक गांव में एक बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना व्यवसाय करना और धन कमाना उसका एक शौक बन चुका था। उसका हंसता खेलता पूरा परिवार था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, हमेशा दुखी ही रहता था। हंसना खेलना मौज मस्ती करना, इन सब का दूर दूर तक उसके जीवन में कोई नामो निशान भी नहीं था। बस इन्हीं बातों को लेकर वो बड़ा परेशान रहता था। दोस्तों एक बार कहीं से एक ज्ञानी महात्मा वहां आ गए। वो तो उस सेठ को देखते ही समझ गए कि सब कुछ होते हुए भी ये इंसान सुखी नहीं है। इसके बाद सेठ ने अपनी परेशानी बताते हुए महात्मा जी के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़कर महात्मा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी मेरे पास सब कुछ है पर जीवन में खुशी नहीं है, जीवन में प्रसन्नता नहीं है। आप कुछ भी करो महाराज, लेकिन मेरा जीवन प्रसन्नता से भर दो, मेरे जीवन में खुशियां आ जाएं। सन्यासी अब हंसते हुए बोले, ये करना तो मेरे पल भर का काम है, बस उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, लेकिन शायद तुमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर तुम रहने ही दो। सेठ बोला, कैसी बात करते हो महाराज जी, जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। महात्मा जी ने जब सेठ की ये बात सुनी तो उन्होंने अपने पास से एक छोटा सा घड़ा निकाला और वो सेठ को देते हुए बोले, बस इस घड़े को सोने चांदी हीरे मोती से भर दो और भरकर मुझे दे दो। दोस्तों अब सेठ के पास तो बहुत सारा धन था। वो झट से दौड़कर गया और दोनों हाथों से खजाने में से सोने की मोहरें घड़े में भरने लगा, लेकिन दोस्तों घड़ा भरा नहीं। सेठ ने देखा कि घड़ा अभी तो भरा ही नहीं है। वो फिर से उस घड़े को भरने लगा। सेठ घड़े के साइज से ज्यादा सोने की मोहरें घड़े में डालने लगा, लेकिन घड़ा भरने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे दोस्तों खजाना खाली होता जा रहा था, लेकिन घड़ा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर अपने घड़े का ये हाल देखकर महात्मा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बहुत देर तक सेठ खजाना भरता रहा और परेशान हो गया। आखिर में काफी देर बाद सेठ का सारा धन उस घड़े में समा गया, लेकिन फिर भी वो घड़ा नहीं भर पाया। अब दोस्तों निराश होकर सेठ महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगा, महाराज ये घड़ा किस मिट्टी का बना है जो मेरा पूरा धन हजम करने के बाद भी नहीं भर रहा। अब महाराज हंसते हुए बोले, ये आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की मिट्टी का बना है। तुम अपने ही क्या पूरे संसार का धन भी इसमें डाल दोगे ना, तब भी ये भरने वाला नहीं है। बस यही हाल तुम्हारा भी है। तुम्हारे मन बुद्धि की महत्वाकांक्षाएं इतनी मजबूत हो गई है कि कितना भी कमा लो तुम्हारा मन नहीं भर रहा है, जबकि जीने के लिए जितना धन तुम्हें चाहिए उससे कई गुना धन पहले ही तुम्हारे पास है। जिस दिन तुम महत्वाकांक्षा के जाल को तो तोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में ये भागना दौड़ना समाप्त हो जाएगा और तुम्हें आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। दोस्तों अब ये बात सुनकर सेठ गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज आपकी बात तो मेरे समझ में आ गई, लेकिन अब क्या, मेरा पूरा धन तो आपका घड़े में ही समाया हुआ है, मेरा पूरा धन तो आपका घड़ा ही खा गया। अब महाराज हंसते हुए महाराज ने उस घड़े को उल्टा कर दिया और सारा खजाना घड़े से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और कुछ ही देर में खजाने का ढेर वापस लग गया। सेठ को अपना धन वापस मिल गया तो वो बहुत खुश हुआ। इसके बाद सेठ का जीवन ही बदल गया। दोस्तों उसने सबसे पहले अपने जीवन से सारी फालतू की व्यावसायिक भागदौड़ बंद कर दी। इसके साथ ही वो अपने घर परिवार के लिए दिल खोलकर खर्च करने लगा और अपने परिवार को समय भी देने लगा। फिर क्या था दोस्तों, कुछ ही दिनों में ही उसके जीवन में ऐसी करवट ली कि आनंद और संतोष के शिखर पर जा बैठा। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आप भी अपने जीवन को ध्यान से देख लीजिए, कहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं भी आपको इस कदर दौड़ा तो नहीं रही है।
ऐसा तो नहीं कि धन के लालच में आपको इतना अंधा कर दिया है कि आपके पास ना तो अपने लिए टाइम है और ना ही अपने परिवार के लिए और ना ही आपका कमाया हुआ धन आपके काम आ रहा है। यदि ऐसा है तो दोस्तों आज ही अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।